ब्रेक के बाद एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे निर्मल नाहटा जी से कि वो किस तरीके से समितियों का गठन करेंगे और किस तरीके से अफसरशाही के ऊपर लगाम कर सकेंगे, खासतौर से भ्रष्टाचार को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले अभी सभी पार्षदों के साथ मुलाकात करके अपना प्लान, अपनी योजनाएं, अपना फीडबैक पार्षदों को दिया और फीडबैक उनसे लिया भी। जानते हैं क्या चाहते हैं मुख्यमंत्री आखिरकार जयपुर के दृष्टिकोण से। नाहटा साहब, मुख्यमंत्री से काफी डिटेल वसुंधरा जी से आप लोगों की बातचीत हुई थी, आप खुद वहां पर मौजूद थे, आपकी 1-to-1 भी बातचीत हुई, उसके बाद पूरे पार्षदों का दल आप लेकर के गए, फिर मुलाकात हुई। क्या सोच रखती है मुख्यमंत्री जयपुर नगर निगम को लेते हुए और क्या सोचते हैं आप उनकी सोच के ऊपर कितना खरा उतर पाएगा जयपुर नगर निगम? यकीनन मुख्यमंत्री जी चाहती हैं कि जयपुर शहर, इसका जो हेरिटेज स्वरूप है वो अक्षुण्ण रहे जी। यहाँ की व्यवस्थाएं मॉडर्न भी हों, हाईटेक भी हों, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का उनको काफी तजुर्बा है, बहुत सिनेरियो जानती हैं वो। बिल्कुल उनकी कल्पना का शहर है, बिल्कुल साफ सुथरा शहर। शहर की हर लाइट जली हुई होनी चाहिए, सड़कों पे गड्ढे नहीं होने चाहिए, व्यवस्था पूरी चाक चौबंद होनी चाहिए। और जयपुर को लेकर वो हरदम चिंतित भी रहती हैं और हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको भी आगाह करती रहती हैं। उस दिन कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने पार्षदों को कहा कि भाई अपनी मोबिलिटी बढ़ाओ, हर वक्त घूमते रहो, दौरा करते रहो और जहाँ भी व्यवस्थाओं में आप कमी देखो, संबंधित जो भी अधिकारी अफसर उनको लताड़ लगाओ, काम करो। उनसे मिलने के बाद पार्षदों में एक नया जोश आया, उत्साह का संचार होता है यकीनन अपने नेता से मिलने के बाद। आपका मुखिया आपको अगर हौसला अफजाई करता है तो। और हमें इस बात की बड़ी खुशी है कि वो हरदम इस जो भी हमारा काम है उसमें हरदम हमारे साथ रही हैं। उनका हरदम हमें आशीर्वाद मिलता रहता है, सहयोग मिलता रहता है। और उनके जो दुनिया भर में वो घूमती है तो उनका एक विजन है जयपुर के लेके, उनका तो जयपुर में भी घूमने निकल जाती है, व्यवस्था देखने के लिए निकल जाती है। बिल्कुल, और ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। नहीं, पर एक चिंता का भी विषय कि मुख्यमंत्री अचानक अपना छोटा सा काफिला लेके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को लेकर के शहर का दौरा करने निकल जाती है। और अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है साहब। हमारा मुखिया इतना सजग है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए गर्व करने की बात है। पिछली बार भी अशोक गहलोत की सरकार के दौरान भी कुछ जब यूडीएच मिनिस्टर ने उन्होंने जयपुर के नगर निगम को नरक निगम कहा था और कुछ फंड्स थे जो कि देने थे, उनको फंड्स को रोक दिया था। इस तरीके की समस्याएं क्या लगता है किस तरीके से निपटेंगे अगर सरकार के बीच में, अगर आपको कोऑर्डिनेशन चाहते हैं तो आप? नहीं, ऐसा था पिछली सरकार में कहीं न कहीं कुछ गतिरोध उनके नेताओं के बीच में था और उसका खामियाजा जयपुर को भुगतना पड़ा, जयपुर की जनता को भुगतना पड़ा। इस बारे में सभी जानते हैं, मैं भी ज़्यादा विस्तार से जाना नहीं चाहता, किंतु ये तय है कि हमारा ये जो बोर्ड है भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है और इसमें बेहतरीन काम होगा और इस तरह के वाक़े आपको देखने को नहीं मिले। चलिए, ये तो रहा आपका फ्यूचर प्लान। अब मैं थोड़ा सा वर्तमान में और थोड़ा सा बैक में जाना चाहता हूँ। आपका नाम निकल करके आया, महापौर का जो चर्चा थी वो कुछ और नामों को लेके थी, अशोक लाहोटी का नाम चल रहा था, कुछ और नाम चल रहे थे, आपका नाम निकल करके आया। तो आप आपसे जानना चाहिए कुछ इनसाइड स्टोरी भी नाहटा साहब आप बताएं कि क्या आखिरकार वजह रही कि आपका नाम निकला और तुरंत फुरदल में ही आपको महापौर बना दिया गया और मुख्यमंत्री की तरफ से भी मोहर लग गई और सभी जनप्रतिनिधियों ने भी कोई ऐतराज नहीं दर्ज किया उसके ऊपर? 40 साल से मैं पार्टी का कार्य करता हूँ। पार्टी ने हमें यही सिखाया है कि जो जिम्मेदारी मिले उसका वहन करो। कहानियां तो अखबारों में चल रही थी, टीवी चैनलों में चल रही थी, किंतु मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी में इस तरह की कोई कहानी चल रही थी। हम सब मिलजुल के काम करते हैं, जिसको जो दायित्व मिलता है वो उसका निर्वहन करते हैं। अशोक लाहोटी ने खुद को भी क्लेम कर दिया था कि कहीं पर किसी प्रोग्राम में कि मैं पार्षद अगर बनता हूं तो उसके बाद में अगर बोर्ड बनता है बीजेपी का तो मैं ही महापौर बनूंगा और मुझे बड़े नेताओं ने इसका आश्वासन भी दिया है। अब इस बारे में तो वही बता सकते, किंतु हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। यूडीएच मिनिस्टर नगर विकास मंत्री राजपाल सिंह शेखावत की दोस्ती और आपकी दोस्ती जो भी है वो जग जाहिर है और काफी पुराना आप दोनों का मेलजोल है। क्या उनका भी कुछ रोल था आपको बनाने के अंदर महापौर? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी में जयपुर शहर के जितने भी नेता हैं, चाहे कालीचंद जी सराफ हो, मोहनलाल जी गुप्ता हो, अशोक जी परनामी हो, राजपाल सिंह जी हो, सबसे मेरा 15-15, 20-20, 25-25 साल पुराना जुड़ा हुआ है। तो आप खुद बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में जब मैंने पहला चुनाव लड़ा जी, तो कालीचंद जी सराफ ने मुझे वो चुनाव लड़वाया।
मोहनलाल जी गुप्ता जब जयपुर नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री थे, तब मैं उनकी टीम में सह मंत्री था। अरुण जी चतुर्वेदी जी जब विद्यार्थी परिषद में आए थे, तब भी मैं विद्यार्थी परिषद में मैं काम कर रहा था। जी जी। तो ये सभी लोगों के साथ हमारा संपर्क और संबंध रहे हैं, पार्टी में काम करते हुए बन जाते हैं। लेकिन राजपाल जी मेरे मित्र हैं, तब भी थे, हमारी 20-25 साल से हम साथ रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, सभी जयपुर शहर का की जो भी लीडरशिप है, सभी से मेरे अच्छे संपर्क। पिछली सरकार ने नाटा साहब मेयर के जो पावर्स थे, जो शक्तियां थी, उसके अंदर कुछ कटौती कर दी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसमें अंदर कुछ कटौती, जब ये झगड़े काफी ज्यादा हुए तो उसके अंदर उनको कटौती करनी पड़ी। क्या लगता है अब आप कुछ ऐसी बातचीत करेंगे सरकार से कि वो वापस रीस्टेट किया जाए, जो की शक्तियां उनकी कटौती की गई थी उसे दोबारा? देखिए, प्रजातंत्र में जनप्रतिनिधियों को अधिकार मिलने चाहिए। जनता से चुने हुए सीधे जनप्रतिनिधि हैं। अल्टीमेट योजनाएं क्या आकार लेने वाली हैं, उनका अधिकार उनके पास ही होना चाहिए और उनके अधिकारों का किसी तरह का हनन नहीं होना चाहिए। ये हमारा आग्रह है और सरकार से भी ये हमारा आग्रह है। क्या आपने बात रखी मुख्यमंत्री के सामने वाली? नहीं, ये विषय पहले आ चुका है और उन जो भी है, हमें लगता है कि इसमें फेवर में ही काम होगा। नगर निगम के सीईओ को गिरफ्तार किया एंटी करप्शन ने और एक्सेन जसवानी को गिरफ्तार किया। उसके बाद में काफी नेशनल लेवल के ऊपर ये खबरों को प्रसारित किया गया कि जयपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार का बोलबाला इस तरह चरम के ऊपर है। क्या लगता है कुछ जनप्रतिनिधियों का भी इसके अंदर बेखौफ होकर के आप न्यूट्रल बात करें, क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, जयपुर के महापौर हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप जो भी बात कहेंगे उसे बिल्कुल सच्चाई के तराजू पे रख के रखेंगे। क्या लगता है जनप्रतिनिधियों का भी कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन होता है, क्योंकि अफसर अगर चाहे तो अपने बलबूते के ऊपर इतना बड़ा काम नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा देखिए, भ्रष्टाचार है वो किसी भी कीमत पे क्षम्य नहीं है। ये व्यवस्थाओं को दीमक की तरह चाट जाता है और हम तो हर तरह के भ्रष्टाचार की भर्त्सना करते हैं। और आपने जो विषय रखा वो अभी जांच में चल रहा है, कोर्ट में केस विचाराधीन है और मुझे लगता है कि जो भी इसमें दोषी होंगे सब बुक होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, आपने कुछ फहरिस्त तैयार करी है कुछ ऐसे अधिकारियों की, अफसरों की जिनको लगता है कि सजा मिलनी चाहिए, काफी जिन्होंने खुला तांडव मचाया भ्रष्टाचार के नाम पर या अपने पावर्स के नाम? नहीं, ये सक्षम लोग करते हैं साहब, ये लिस्ट तैयार करने का मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। हम तो ठीक है, जो अधिकारी काम नहीं करेंगे वो यहाँ नहीं रहेंगे। सरकार को अपडेट किया आपने इस मामले में अभी तक कुछ कि आपके जब से मेयर बनने के बाद में, क्योंकि तजुर्बा आपको पुराना है, ऐसा नहीं है कि आप नगर निगम की वर्किंग से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये एक प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। मतलब ये तो क्या रोज का काम है, प्रक्रिया चलती रहती है, नए आएंगे पुराने जाएंगे और हम भी प्रयास करेंगे कि यहाँ अच्छे लोग रहें। जो काम नहीं करेंगे तो एक सतत प्रक्रिया है और ये बिल्कुल चलती रहेगी। आपके बाद में जैसे डिप्टी मेयर बनाया गया भारद्वाज जी को, मनोज भारद्वाज जी को बनाया गया, क्या लगता है उनको भी स्मूथली बना दिया गया या कुछ किसी के तरीके की खींचतान थी? सब स्मूथली बना है, सब कोई खींचतान नहीं थी। चलिए, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे नाटा साहब के साथ में। वक्त तो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं हमारी इस खास बातचीत के साथ में।